नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस को भी यह कॉन्फिडेंस नहीं था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर जीत दर्ज कर लेगी। इतना था कि 1 या 2 सीट कांग्रेस पार्टी जीत लेगी। कारण यही था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का और कहिए कि नरेंद्र मोदी के नाम का भी जादू चल रहा था। लेकिन जब नतीजे आए तो उससे हर कोई हैरान रह गया। हालांकि जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो उस समय लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 9 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और 5 सीटों पर जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की और देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफ़ी उत्साहित हैं और उनमें ऊर्जा विशेष तौर पर देखने को मिल रही है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाईकमान को बताया कि उनकी वजह से 5 लोकसभा सीटों में जीत हासिल की है। 4 उनके समर्थक हैं और 5 में जो सांसद है कुमारी सैलजा है, जो सिरसा से सांसद बनी है। कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा की जीत का श्रेय भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद को लेना चाह रहे हैं और उनके समर्थकों के जरिए यह बयान भी दिलवा रहे हैं कि कुमारी सैलजा जो चुनाव जीती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की वजह से जीती है और जाटों ने उनको वोट दी है। खैर, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा न केवल रात को बल्कि दिन में भी सपने ले रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। 4 महीनों के में जो विधानसभा चुनाव हरियाणा के अंदर होने हैं तो उनमें कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। उसके लिए जो तर्क दे रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका कहना यही है, न केवल उनका कहना बल्कि जो तमाम कांग्रेसी हैं वो कहते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 10 लोकसभा सीट जीती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी और कांग्रेस पार्टी 31 सीटों पर जीती थी। और इस बार तो लोकसभा चुनाव में भाजपा मात्र 5 सीट जीत पाई है और कांग्रेस ने बराबर में 5 सीट जीती हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना तय है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री पूरे कॉन्फिडेंस में है कि कांग्रेस हाईकमान उनको मुख्यमंत्री बनाएगी। दरअसल देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले 20 सालों में अपनी पूरी चलाई है। जिन नेताओं को चाहा उनको मजबूर किया कि वो पार्टी को छोड़े और कांग्रेस हाईकमान भी उनको रोक नहीं पाई। अगर इसकी फहरिस्त देखें, इनमें अम्बाड़ा से राविंदरजीत और फरीदाबाद से तत्कालीन पूर्व सांसद रहे अवतार सिंह बड़ाना, तो आगे बढ़िए कुलदीप बिश्नोई, डॉक्टर अशोक तंवर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो अरविंद शर्मा। इस तरह के अगर हम बात करें कि लंबी फहरिस्त हो जाएगी, कितने ही नाम गिना ले, तो ऐसे में देखें कांग्रेस हाईकमान ने इन लोगों को पार्टी छोड़ने से रोका नहीं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हर बात को फूल चढ़ाए हैं। तो ऐसे में देखिए, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाह रहे हैं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री वो बने, लेकिन अब एसआर के गुट की बात करें, उनका दावा है कि मुख्यमंत्री कुमारी सैलजा बनेगी। तो देखिए, अब तक अगर टिकट वितरण की बात भी देखें तो उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खूब चलाई है। लोकसभा चुनाव के अब ये जो टिकट वितरण हुए हैं, इन टिकट वितरणों में देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 8 चहेतों को टिकट मिला है और कुमारी सैलजा को मात्र 1 सीट मिली है, जो एसआर के गुट की जो नेतृत्व कर रही है। वैसे देखिए, अब एसआर के नहीं रहा के यानी किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में आ चुके, अब एसआर है। अगर वीरेंद्र सिंह भी इसी गुट में है तो वीरेंद्र सिंह एसआर भी बन गया है। तो अब देखिए, अब किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में चली गई है, वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगा रही है। यानी कहीं ना कहीं किरण चौधरी ने भी कांग्रेस छोड़ दिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज होकर छोड़ दिया। उनकी बेटी को टिकट नहीं लेने दिया गया। तो अब क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हरियाणा कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहेंगे? देखिए, कुमारी सैलजा ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है और चंडीगढ़ में उन्होंने कल एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि देखिए, मेरी इच्छा लोकसभा चुनाव लड़ने की नहीं थी, विधानसभा चुनाव लड़ने की थी और पार्टी हाईकमान ने मुझे सिरसा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए भेजा। उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता है और सिरसा के लोगों का भरपूर प्यार भी मिला।
कुमारी शैलजा ने कहा कि वो विधानसभा चुनाव के लड़ने के इच्छुक आज भी है और वो पार्टी हाईकमान ने कहा वो चुनाव भी लड़ेंगी। और साथ में कुमारी शैलजा ने कहा कि आप विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाइए, अपनी सरकार बनाइए। और कुमारी शैलजा ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि आप इतना बहुमत दीजिए कि कांग्रेस सरकार बने, आगे जो मुख्यमंत्री का काम है मैं देख लूँगी, मेरा हाई कमान देख लेगा। यानी कुमारी शैलजा भी पूरे कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रही है कि अभी वो हरियाणा की मुख्यमंत्री की दौड़ में प्रबल है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे जोर लगाकर कुमारी शैलजा को सिरसा संसदीय क्षेत्र से टिकट दिलवाई थी और इस टिकट दिलवाने का उद्देश्य भी यही था कि वो सांसद बन जाए और जो मुख्यमंत्री के रास्ते में अगर कोई आ रही है तो वो कुमारी शैलजा ही है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको टिकट दिलवाई और सांसद भी बनाया। उसका कारण था अगर वो चुनाव वहाँ से हार जाती तो यहाँ फिर विधानसभा चुनाव में कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री की राह में रोड़े अटकाती। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मजबूरी बन गई कि कुमारी शैलजा वहाँ से चुनाव जीते और वहाँ पर भीतरघात भी नहीं करवा पाए। तो खैर अब कुमारी शैलजा बड़ी मजबूती के साथ उभर रही है। तो देखिए कुमारी शैलजा का जो नेतृत्व है और जो बड़ा निखर कर सामने आया है। हरियाणा के अंदर कुमारी शैलजा एकमात्र ऐसी महिला नेत्री नहीं, यह कहिए कि कांग्रेस की एक ऐसी नेता है जिन पर भ्रष्टाचार के आज तक के आरोप नहीं लगे हैं, उनके दामन पर किसी भी तरह के छींटे नहीं गिरे हैं। तो देखिए उनकी जो छवि हरियाणा की सियासत में है वो बड़ी मजबूत है, निष्पक्ष है, ईमानदारी की छवि है। तो देखिए खास बात यह भी है कि कुमारी शैलजा के साथ गैर जाट चलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ गैर जाट आता नहीं है। यह भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कमजोरी है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अब विधानसभा चुनाव में क्या कुमारी शैलजा अपने समर्थकों को टिकट दिलवा पाएगी, क्योंकि समर्थक भी इसी उम्मीद के साथ उनके साथ लगे हुए हैं कि उनकी नेता उनको टिकट दिलवाएगी।